अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुनीता देवी है। ये अपने प्रेगनेंसी की और बच्चे की डिलीवरी की गवाही दे रहे हैं। ये कहते हैं कि दिसंबर 2021 में ये प्रेग्नेंट हुए और जब प्रेगनेंसी का 5वां महीना और 10 दिन ऊपर हुए थे, तभी कहते हैं कि इनके पानी वाली थैली फट गई और प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। जब बच्चे का जन्म हुआ तो सिर्फ 5 महीने और बच्चा 10 दिन का था और बेबी गर्ल सिर्फ 600 ग्राम की थी और बेबी बहुत ज़्यादा वीक था। और कहते हैं कि बेबी की स्किन टोटली ट्रांसपेरेंट थी, जैसे एक लिफाफा होता है ऐसे स्किन थी और बोन्स सारी नसें विजिबली पूरी स्किन से दिखती थी। और प्री मैच्योर होने के कारण बेबी का डॉक्टर ने बोला था सर्वाइव करना, बच पाना टोटली इम्पॉसिबल था और बच्चा बच नहीं पाएगा, ऐसे डॉक्टर ने बोला था। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि बच्चे की आइज नहीं बनी, अभी फॉर्म ही नहीं हुई, आइज नॉन फॉर्म्ड है। इसकी वजह से बच्चा अंधा है और पर्दे जो है उखड़ जाएंगे क्योंकि सिर्फ बच्चा 5 महीने का प्री मैच्योर ही है। सुनो, प्री मैच्योर डिलीवरी के दौरान उसकी आंखों के पर्दे उखड़ गए हैं, मतलब माँ को देना, उसकी आंखों के पर्दे उखड़ गए थे। हाँ जी पापा, उन्होंने कहा सी जो अखां दे ब्लड आंदा आ वो नसां भी फट गईयां। हाँ सुनेंगे। और बस अपोस्टल जी, आइज की कहते थे बहुत बड़ी सर्जरी होगी जब बच्चा बड़ा होगा, लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंड था क्योंकि आंखों से ब्लड आता था, आइज की जो नसें होती वो बनी ही नहीं थी। और वेंटिलेटर पर बच्ची को डाल दिया गया और लगातार सांस जो थी वो आर्टिफिशियल मशीन्स के थ्रू सांस ले रहे थे। सुनो, ये जूम करके फोटो दिखाना जरा, ये मेरा हाथ का साइज दिखाना, ये इतना है सिर्फ, ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको बड़ा लग रहा होगा, जस्ट इतना है, वो 600 ग्राम। आप चिकन लेने जाते हो तो वो किलो भी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है किलो, 600 ग्राम। जब इसकी डिलीवरी हुई तो आंखों के जो पर्दे होते हैं वो उखड़ गए थे, आंखें बनी नहीं थी और बड़ी सर्जरी आंखों की होनी थी और जो स्किन थी वो स्किन बनी नहीं थी, वेन्स नजर आती थी सारी बॉडी की। हाँ, और अपोस्टल जी, डॉक्टर्स ने लगातार 3 मशीनें चेंज करते रहे बट रिकवरी बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी और डॉक्टर ने बोला कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर चर्च के बारे में इन्हें पता चला और ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com पर अपोस्टल जो फ्री जूम लेहन प्रार्थना होती है उस पर इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई थी 12 जून 2022 को और वो इस बच्ची की रिकवरी का दिन था। वो प्रेयर को हम देख सकते हैं जब आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बच्ची को छुआ था। मम्मा को देना माइक। इसका नाम क्या है बच्चे का? पापा जी मार्था। ओके, सुनेंगे टेस्टिमनीज को। हाँ देख, मार्था, ये बच्चा ICU में है 23 दिन से। अपने हाथों को उठाओ सब चर्च। मार्था, इन जीसस नेम मैं तेरी लाइफ पर लाइफ घोषणा करता हूं। मार्था, इन जीसस नेम तो प्रभु के कामों को देखेगी, सारे कर्स टूट जाएं, तेरी बॉडी में लाइफ आए। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। अब इसकी फोटोज को इनको इंटरनेट पे डाल, ध्यान से देखेंगे तो उसके जहां जहां से उसके चोट लगी है, वो आंख पे हो, वो जहां भी हो, वो सूजा हुआ है सारा कुछ, वो पूरा स्वेल्ड है सारा कुछ। कितनी मशीनों में रखते थे रोज इसको? 3। जब इस पे ले हैंड प्रेयर हुई जूम पर, क्या हुआ उसके बाद? अपोस्टल जैसे लेहन प्रार्थना हुई एकदम से कहते कि रिकवरी शुरू हो गई। जो बच्चे का वेट 600 ग्राम था वो 1 किलो 400 ग्राम हो गया। ओके, इनको देना माइक। जब इस पे प्रेयर हुई आपको क्या फर्क लगना शुरू हुआ उसके बाद? पापा जी दूसरे दिन ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਪ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। सुनो ये, और आप चर्च के मेंबर थे 2014 से? हाँ जी। आप पहले से ही विश्वासी थे? हाँ जी। प्रभु को मानते थे? हाँ जी। आपको चर्च का सारा सिस्टम मालूम था कि मुझे हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर अपना काम करना है? हाँ, अच्छा। उसके बाद आपने कहा कि जब डॉक्टर ने 2-3 दिन मशीन चल नहीं रही थी लेकिन ये अपने आप सांस ले रही थी, आपने लिखा डॉक्टर्स
और स्टाफ दोनों शॉक्ड थे क्योंकि वो देख भी पा रही थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ 10000 ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਰਹੀ ਆ। और देख पा रही? ਹਾਂਜੀ 1 मिनट, आपकी बच्ची देख पा रही? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ आपने चेक किया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ अभी देख पा रही? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ अपोस्टल जी, ਦੇਖਦੀ ਆ। जब बच्चे की छुट्टी हुई लेहन के बाद तो बहुत बार सारे टेस्ट करवाए आंखों के, और अभी लेटेस्ट वीरवार को टेस्ट हुआ जिसमें डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आंखें पूरी तरह से बन चुकी हैं और कोई भी 1% भी ब्लाइंडनेस नहीं है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम मेरी पता है, यीशु के नाम मेरी पता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में, ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा कि डॉक्टर इतने हैरान थे कि प्री मैच्योर होते हुए भी इसकी इमीडिएटली रिकवरी हुई। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। आपने ये लिखा कि डिस्चार्ज हॉस्पिटल वालों ने जब किया तो हाँ जी। केक काट कर सेलिब्रेट किया। ਹਾਂਜੀ ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में, ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम। आपने वो मुझे किस्सा सुनाओ, जब हॉस्पिटल वालों ने वो केक आपका काटा, वो क्यों काटा केक उन्होंने? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾ ਆ। सुनो, क्यों, ऐसा क्यों? बाकी केस का क्या होता था? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ, 600 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀਜੀਆਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। अपोस्टल जी, डॉक्टर बोले कि हमारी लाइफ का आज तक का सबसे सीरियस, सबसे टफ केस हमारे हॉस्पिटल का हमारे एक्सपीरियंस में है, और इसीलिए उन्होंने सेलिब्रेट किया पूरे डॉक्टर्स की टीम्स ने कि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया है। ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, झुकी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, इमेजिन करो, एक आप 8 साल से मेंबर हैं तो भी शैतान आप पे अटैक करना छोड़ता नहीं, और आपको मालूम होना चाहिए आपके हथियार क्या क्या है। अनॉइंटिंग ऑयल आपके लिए हथियार है, प्रेयर लाइन आपके लिए हथियार है, कॉल सेंटर आपके लिए हथियार है, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन आपके लिए हथियार है, ले हैंड आपके लिए हथियार है, मास प्रेयर आपके लिए हथियार है, इमरजेंसी सेक्शन आपके लिए हथियार है। अरे भाई, हमारे हथियार तलवारें थोड़ी हैं, हमारे हथियार तो आत्मिक हैं, इन्हीं से हराएंगे शैतान को। हालेलुया। इसीलिए शैतान हमको कड़वा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। अगर हम कड़वे हो जाएंगे, अपने हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिखों भाइयों को हम माड़ा बोलेंगे, हम निंदा करेंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। या तो हम वो काम करेंगे या ये काम करेंगे। मैं ये काम करना चाहता हूं। हालेलुया। आप जानते हैं, रोज एवरी डे मैं कितने हिंदुओं से, सिखों से, मुस्लिम लोगों से मिलता हूं, और वो सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको मालूम नहीं शायद। आप जानते हैं चर्च का हॉल किसने बनाया है? वो सिख व्यक्ति है। आपको बाइबल कहती है नफरत को अगर हराना है तो प्यार से और आत्मिक तैयारी से हराना है। तो शैतान जो मर्जी कर ले, हम कड़वे होने वाले नहीं हैं। हम लॉ के हिसाब से चलेंगे, प्रेयर करेंगे, जो करते हैं वो करते रहेंगे, हटेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब
कितने लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन है? हाथ खड़ा करो तो। अभी भी कुछ लोग ही रह गए। इमेजिन करो, पिछले हफ्ते हमने पिछले मीटिंग में सुना ब्लड कैंसर का रोगी किस तरह से जूम में ठीक हुआ। लोग बोल रहे थे हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। अब उनको दिखाओ, हम चले गए हैं हॉस्पिटल्स में। अब वो हॉस्पिटल जहां ये बच्चे होते हैं, कोई क्रिश्चियन हॉस्पिटल थोड़ी है वो। लेकिन जब वहां से बच्चा हील होके आ रहा है, डॉक्टर्स नर्सिस केक काट के सेलिब्रेट करके, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।